ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th CBSE। हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर्स का। तो सबसे पहले हमें आज बात करनी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है। और जिसमें कि हम सबसे पहले बात करेंगे फ्रॉम एल्कोहल एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कैसे की जा सकती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ये हम आज बात करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि फ्रॉम एल्कोहल हाउ कैन वी फॉर्म अ एल्डिहाइड। हम एल्कोहल से एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, इस बात को हमें आज समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ बात करनी है कि हमें एल्कोहल की करनी है ऑक्सीडेशन। तो याद रखिएगा, एल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने से बनता है एल्डिहाइड। क्या बनता है बेटा? एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। और अब एल्कोहल भी किस तरीके का है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 1 डिग्री में ऑक्सीडेशन करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। और 2 डिग्री में अगर आपने ऑक्सीडेशन कर दिया 2 डिग्री अल्कोहल में, तो ऑक्सीडेशन करने से कीटोन बनेगा, ठीक है। और 3 डिग्री अल्कोहल का अगर आपने ऑक्सीडेशन कर दिया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो नहीं होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा? एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है क्या? तो यही चीज हमें आज समझनी होगी, ठीक। सो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी कंटेंट को। नेक्स्ट जरा देखिएगा, सबसे पहले मैं लेता हूं यहाँ पे फर्स्ट केस, यहाँ पे ले रहा हूं CH3 CH2 एंड OH। तो यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा कि जो फर्स्ट कार्बन जिसको OH लगाया है वो है अल्फा कार्बन, और उसके बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन होता है, और उसके बाद का जो कार्बन होगा वो गामा कार्बन होगा, ठीक है। अल्फा बीटा का यहाँ पे कुछ रूल है, वो ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे इस अल्कोहल में देखा जाए तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है। दूसरी बात, इस अल्कोहल में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 कार्बन हैं, तो जब भी आपको 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो नंबर ऑफ कार्बन शुड बी रिमेन्स एज इट इज व्हेन इट विल अंडरगो फॉर द ऑक्सीडेशन। तो जब भी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो उतने ही कार्बन जितने आपके अल्कोहल में प्रेजेंट हैं, ऑक्सीडेशन करने के बाद उतने ही कार्बन का आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। तो आपके पास 2 कार्बन है, तो 2 ही कार्बन में ही आपको एल्डिहाइड को अरेंज करना पड़ेगा। सो दिस इज नाउ इथेनॉल। एक्चुअली दिस इज अ 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड। सो ये क्या बन गया है? एल्डिहाइड बन गया है, इसका नाम होगा इथेनॉल, ठीक है बेटे। और यहाँ पे इस बात को जरा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 2 ही कार्बन हैं जितने से आपको एल्डिहाइड बनाना था, और यहाँ पे भी 2 ही कार्बन हैं जिनसे आपका अल्कोहल बना हुआ था। तो नंबर ऑफ कार्बन विल नॉट डिस्टर्ब इन दिस केस, नंबर ऑफ कार्बन शुड रिमेन्स एज इट इज इन दिस केस। क्लियर है क्या? नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन हमें करना था, तो हमने किसके संग किया है? ऑक्सीडेशन कर सकते हैं हम K2Cr2 O7, और साथ में मैं ले लूंगा H2SO4। हालांकि K2Cr2 अपने आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम में और अच्छा ऑक्सीडाइजिंग बिहेव करता है, इसलिए हमने यहाँ पे एसिडिक मीडियम भी साथ में ले रखा है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगला केस देखते हैं। मैं 2 डिग्री का या 2 डिग्री का अल्कोहल लेता हूँ, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ ऑक्सीडेशन करने जा रहा हूँ। तो 2 डिग्री का सबसे पहला एग्जांपल आपके सामने है CH3 देन CH देन CH3, और इस CH3 के मिड वाले पार्ट पे मैंने OH लगा दिया है। यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीडेशन करने जा रहा हूँ तो ऑक्सीडेशन करने से होगा क्या? इस कार्बन पे जहाँ पे OH लगा हुआ है वहां पे कीटो की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आएगा CH3। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने थे? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे 3, और यहाँ पे भी 3 कार्बन एटम ही हैं।
लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि कार्बन्स की काउंटिंग आपकी डिस्टर्ब नहीं होती है जब आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो। क्लियर है क्या? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसीटोन। दिस इज नोन एज एसीटोन। दिस इज नोन एज एसीटोन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे। तो कीटोन की फॉर्मेशन 2 डिग्री अल्कोहल से हो सकती है। कन्वर्जन के टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि 2 डिग्री अल्कोहल को दिया हुआ है और कीटोन बनाना है, तो ऑब्वियसली वी विल गो फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल टू फॉर्म कीटोन। और अगर हमसे 1 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करने को कहता है तो हम एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करते हैं, बट नंबर ऑफ कार्बन शुड बी रिमेन्स एज इट इज इन बोथ द केसेस 1 डिग्री एज वेल एज 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट हम केस देखते हैं बेटा 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जो थर्ड केस है आपका CH3 CH3 और इस वाले पोर्शन पे आ गया OH। ठीक है, यहाँ पे अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे इस कार्बन के पास, अल्फा कार्बन के पास नो अल्फा हाइड्रोजन, और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन होना मुश्किल है। जब आप 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन करते हो तो एक्चुअली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ऑक्सीडेशन की जगह क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है। और डिहाइड्रेशन जब होगा तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो इस कार्बन पे एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा, और कार्बन के पॉजिटिव साइन को देखते हुए यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना है, तो ये प्रोसेस ज्यादा जल्दी होगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने के बाद उसके अगल बगल के जितने भी अल्काइल पार्ट हैं ये सब प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ के किसी भी एक CH को आप उठा लो, यहाँ के किसी भी एक CH को उठा लोगे और उस CH के बॉन्ड से, है ना, वहां से आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे दोगे? इस कार्बन के पास जिसके पास प्लस साइन था, इस कार्बन के पास प्लस साइन था, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बगल के लगे हुए CH3 के किसी भी CH बॉन्ड से दे सकते हैं। तो इस कार्बन और इस कार्बन जिसके ऊपर प्लस साइन है, दोनों पे सिंगल बॉन्ड पहले से ही है, और जब दोबारा इलेक्ट्रॉन वहां से दिया जाएगा तो इन दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आ गया CH3। सो इट इज अ काइंड ऑफ एल्केन फॉर्मेशन। तो याद रखिएगा 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन ना होके एक्चुअली डिहाइड्रेशन होता है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव हो रहा है? एक OH यहां से रिमूव हुआ है, ठीक है, और एक H यहां से रिमूव हो रहा है, ये वाला H। ठीक है, तो OH और H मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कराएंगे। तो इसका मतलब प्रोसेस हो रहा है डिहाइड्रेशन ना कि ऑक्सीडेशन। क्लियर है ये सबको? ठीक है, नेक्स्ट अगला हम एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, एक अल्कोहल है जो कि एक एरोमेटिक तो नहीं है, खैर ये साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें एक डबल बॉन्ड क्रिएट किया हुआ है। इसका नाम है साइक्लोहेक्स-2-ene-1-ol। इसकी रिएक्शन मैं कराऊंगा PCC के साथ। किसके साथ कराऊंगा? PCC के साथ इन CH2Cl2। ये एक कैसा सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज नोटिस करो कि ये जो अल्कोहल दिख रहा है, ये अल्कोहल इस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल की एग्जांपल हो गया। और 2 डिग्री अल्कोहल का अगर मैंने PCC के साथ रिएक्शन कराया है तो यहाँ पे बनने वाला है कीटोन। क्या बनेगा बेटा? कीटोन बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, PCC को जनरली हम वहां यूज करते हैं कि जिन अल्कोहल में मुझे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है लेकिन ये डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट कॉज नहीं करता, और ये 2 डिग्री अल्कोहल का क्या फॉर्म कर देगा? कीटोन फॉर्म कर देगा। क्या ये बात समझ में आ गई? और इसका नाम हम कल बात कर चुके हैं, साइक्लोहेक्स-2-ene-1-ol बनेगा। साइक्लोहेक्स-2-ene-1-ol, साइक्लोहेक्स-2-ene-1-ol। ठीक है, साइक्लोहेक्स-2-ene-1-ol। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें आगे बात करनी होगी कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। शायद हमारी ये भी कल बात हो चुकी है कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। इसको भी हम खत्म करते हैं फटाफट करके। इस वाले केस में हमने क्या लिया था? 1 डिग्री अल्कोहल लिया था, टेम्परेचर लिया था Cu एट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन। वहां पे बना था आपका एसिडल्डिहाइड CH3CHO, और उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल लिया था, उसमें भी Cu जो कि 573 केल्विन पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। याद रखिएगा
कि 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल का अगर मैं ट्रीटमेंट करता हूं कॉपर के साथ 573 केल्विन पे, तो 573 केल्विन पे कॉपर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, मतलब यहाँ पे होने लगेगा ऑक्सीडेशन। क्या होने लगेगा? ऑक्सीडेशन। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके मुझे एल्डिहाइड की फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक, और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके मुझे कीटोन का फॉर्मेशन दिखाई देगा। लेकिन अगर मैंने 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दी, 3 डिग्री अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर दी, और वो ऑक्सीडेशन मैंने करी है कॉपर के साथ ही 573 केल्विन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की जगह क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और एक एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ये कल बात हमारी हो चुकी है, ठीक है, और इसी के हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास एक केस और है जिससे हम क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करेंगे, और वो तरीका होगा फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। The next method by which we are forming the aldehyde from carboxylic acid, from carboxylic acid, from carboxylic acid. सभी को पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है इन जनरल? RCOOH, RCOOH। एक मिनट देखो जरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है प्रॉपर या नहीं, ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैटालिटिक डीकंपोजिशन हमें यहाँ करना है। क्या करना है? कैटालिटिक डीकंपोजिशन, कैटालिटिक डीकंपोजिशन करना है। और कैटालिटिक डीकंपोजिशन करने के लिए वी आर यूजिंग द मैग्नीज ऑक्साइड। क्या यूज करेंगे हम लोग? मैग्नीज ऑक्साइड को यूज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहां लूंगा HCOOH प्लस HCOOH, और ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे, एक्चुअली ये क्या है? फॉर्मिक एसिड है। क्या है ये बेटा? फॉर्मिक एसिड। तो दो फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन में करा रहा हूं MnO के साथ, जिसका टेम्परेचर दे रखा है 573 केल्विन, ठीक। इस टेम्परेचर पे क्या होगा? एक फॉर्मल्डिहाइड बनेगा HCHO, और साथ में बनेगा CO2 और प्लस H2O, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं इस फॉर्मिक एसिड के साथ HCOOH के साथ यहां पे कराने जा रहा हूं एसिटिक एसिड की रिएक्शन CH3COOH। सेम यही प्रोसेस ट्रीट करेंगे MnO के साथ 573 केल्विन, तो क्या फॉर्म होने वाला है? CH3CHO। ये भी क्या बन गया? इसको मैं बोलूंगा एसिटल्डिहाइड, और साथ ही साथ बनेगा CO2 प्लस H2O, ठीक है भाई। नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड को एक और बार मैं लिखूंगा एसिटिक एसिड के साथ CH3COOH प्लस CH3COOH, और यहां पे फिर से मैं MnO, जो कि एक कैटालिटिक डीकंपोजिशन है जिसकी टेम्परेचर मैंने 573 केल्विन ले रखी है, और यहां पे बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया एसीटोन। तो एक्चुअली यहां पे फंक्शन ग्रुप आ गया है कीटोन, यहां फंक्शन ग्रुप आ गया है एल्डिहाइड, और यहां फंक्शन ग्रुप आ गया है एल्डिहाइड। दोनों ही जगह एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। तो साथ ही साथ यहां बन जाएगा CO2, और क्या बन रहा है? H2O, ठीक है भाई। नेक्स्ट, अगला प्रोसेस जिससे हम एल्डिहाइड फॉर्म करने वाले हैं, एक्चुअली मैंने आपको पहले बोल रखा था कि हम यहाँ पे कुछ 3 तरीके से डिवीजन करेंगे। ऐसी कुछ रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड बनेगा प्योरली, ऐसी कुछ रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनेगा, और ऐसी कुछ रिएक्शन जिसमें कीटोन ही प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या बनेगा, ठीक है। वो सब हमें यहाँ डिस्कस करनी है। अब हमें बात करनी है डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। इस केस में क्या होगा वो समझते हैं भाई। सबसे पहले मैं यहां पे लूंगा एक कैल्शियम फ्यूमरेट। फर्स्ट केस में यहां पे ले रहा हूं कैल्शियम फ्यूमरेट HCOONA, सॉरी HCOO कैल्शियम, मतलब यहां पे मैंने कैल्शियम को जोड़ रखा है, ठीक है, और यहां पे भी मैंने OOCH, इसे बोलते हैं बेटा कैल्शियम फ्यूमरेट। क्या बोलते हैं इसको? कैल्शियम फ्यूमरेट। और इस कैल्शियम फ्यूमरेट की मैं डिस्टिलेशन करने जा रहा हूं। डिस्टिलेशन का मतलब होता है वाटर के साथ इसकी थोड़ी सी रिएक्शन कराएंगे, लेकिन वाटर इसमें
प्योर फॉर्म में लेना होगा, डिस्टिलेशन कराना पड़ेगा, और HCHO की फॉर्मेशन होगी और साथ ही साथ बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ओनली दिस सिंगल एल्डिहाइड विल प्रोड्यूस, यहाँ पे ये जो बना है दिस इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है बेटा। और ये जो फॉर्मल्डिहाइड बना है दिस इज द ओनली सिंगल एल्डिहाइड, ओनली सिंगल, this is the only single aldehyde produced, ठीक है। ये अकेला एक एल्डिहाइड प्रोड्यूस होगा इस केस में, ठीक। बट विल नॉट प्रोड्यूस इफेक्टिवली एल्डिहाइड बिकॉज कैल्शियम एसीटेट गिव्स एल्डिहाइड। तो यहाँ पे हमें एक और केस देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे कर रहा क्या गया है हमने वो जरा देखते हैं बेटा। आप ये चीज नोटिस करो, CaCO3 यहाँ से रिमूव हो रहा है, तो CaCO3 किस तरीके से रिमूव हुआ है देखो, यहां से मैंने उठाया है इस वाले पोर्शन से Ca, ये कैल्शियम हो गया, COO, तो मुझे यहां से ये पोर्शन ऐसे किस तरीके से रिमूव करना पड़ेगा ताकि क्या निकाल सकूं मैं, CaCOO मतलब CO3। CaCO3 को रिमूव करने के बाद जो बच गया वो बच गया है H और CHO। HCHO बचा मतलब आपका फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब भी डिस्टिलेशन आपका होगा कैल्शियम फ्यूमरेट के साथ, तो बस आप इतना फोकस कर लेना कि कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव करना है, जो बच गया वही मेरा मेन प्रोडक्ट है। क्लियर है क्या भाई? नेक्स्ट अगले केस में देखते हैं। अगले केस में आपके पास फिर से मैं यहाँ पे ले रहा हूँ CH3, COO, Ca और यहाँ पे भी COO और लास्ट में CH3। और इस केस को हम नाम देंगे कैल्शियम फ्यूमेट की जगह कैल्शियम एसीटेट नाम है इसका। क्या नाम है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट। और इस कैल्शियम एसीटेट की भी मैं क्या कराने वाला हूं? डिस्टिलेशन कराने वाला हूं। क्या कराने वाला हूं बेटा? डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन जब कराएंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? वही चीज जो आपने देखा था अभी, क्या रिमूव हुआ था? CaCO3। तो आप यहां से इस पोर्शन को रिमूव करो तो क्या बच रहा है? CH3 CO CH3। इसका मतलब आप यहाँ पे लिखोगे CH3 CO CH3 और साथ में निकल रहा है CaCO3। बस आपने इस तरह की रिएक्शन में जब आपके सामने आए तो ये अलग ही रिएक्शन दिखती है, तो उसमें आपको बस करना क्या है? CaCO3 को रिमूव करने के बाद जो बच जाए उसे जोड़ जाड़ के लिख दोगे तो वही आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे आपका फॉर्म हुआ है एसीटोन। क्या फॉर्म हुआ है? एसीटोन। और इस एसीटोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? कीटोन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके अंदर? कीटोन। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। कोई दिक्कत? एक बार देख लीजिए इसको, नोट डाउन करिए इसको। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड तरीका जिससे आपका यहाँ पे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होने वाला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो देखिएगा इसको कैसे करना है। नेक्स्ट हमें करना है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और यहां पे हमें करना क्या है? हमें HgSO4 और aqueous dilute H2SO4 इज यूज फॉर अल्काइन हाइड्रेशन। हमें मुझे करना है अल्काइन हाइड्रेशन। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लूंगा? एक सिमेट्रिकल एल्काइन लूंगा। क्या लूंगा? सिमेट्रिकल एल्काइन लूंगा। ठीक है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH यहां पे हमने ले लिया। इसका नाम क्या है बेटा? इथाइन। दिस इज नोन एज इथाइन। ठीक, इथाइन के साथ मैं वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन कर रहा हूं, और जैसे वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा हूं, इसका मतलब प्रोसेस कैसा होगा? हाइड्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? मैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहा हूं या रिएक्ट करा रहा हूं, तो प्रोसेस क्या कहलाएगा? हाइड्रेशन। लेकिन किसकी प्रेजेंस में कराऊंगा? डाइल्यूट एक एसिड लूंगा। डाइल्यूट एसिड कौन सा? H2SO4, H2SO4। तो यहां पे वो करेगा क्या? इसमें यहां पे आपके पास आ जाएगा एक H और OH का एडिशन।
ठीक है, तो आप बस इतना समझ लो कि जब ये डायरेक्ट H2SO4 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा तो इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, एक H+ आयन हो जाएगा और एक OH- आयन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है जब ये रिएक्शन करने के लिए तैयार होगा, जब ये रिएक्शन करने के लिए तैयार होगा तो यहाँ का एक पाई बॉन्ड टूटेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ट्रांसफर होगी पाई बॉन्ड की, और इधर प्लस चार्ज और इस तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर। क्या ये बात सबके समझ में आ रही है? तो इस नेगेटिव पार्ट पे कौन ज्वाइन करेगा? जिसके पास क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा, और जिसके पास नेगेटिव साइन होगा कहां ज्वाइन होगा, जिसपे प्लस साइन है। ठीक है, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं हम, इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका रिवर्स का मतलब क्या हुआ? इसके रिवर्स का मतलब ये हुआ कि मैं चाहूं तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड इधर शिफ्ट किया है, ये बॉन्ड को मैं इधर भी शिफ्ट कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सिमेट्रिकल इन नेचर है। कैसा है? सिमेट्रिकल इन नेचर। ठीक, कैसे जरा एक बार दिखाता हूं मैं आपको, सिमेट्रिकलिटी के साथ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर सकता हूं मैं, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस साइड में आ जाएगा और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। कोई दिक्कत? और जो यहाँ पे नेगेटिव साइन है वो वाली स्पीसीज कहाँ अप्रोच करेगी? इस वाले कार्बन पे करेगी, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाले पे कार्बन पे अप्रोच करेगी। ऐसा करने से होगा क्या? ऐसा करने से आपके पास इस कार्बन के पास जो सिंगल एस था अब ये बन जाएगा CH2, और ट्रिपल बॉन्ड से टूट के किसमें आ जाएगा? डबल बॉन्ड में आ जाएगा। और यहाँ पे बचा हुआ है CH, जिसके साथ जुड़ चुका है OH आके। क्या ये बात सबके समझ में आ गई कि क्या हुआ है?